दोस्तों, ये कहानी है महाभारत काल की। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आप चिंता करना छोड़ दोगे। और अगर जीवन में कभी चिंता करने की बात हो या कोई पल आए तो इस कहानी को जरूर सुन लेना। कहानी छोटी है पर बहुत ही प्रेरणादायक है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक धनवान सेठ था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन उसने अपनी सभी धन दौलत का हिसाब किया तो वो समझ गया कि उसके पास जितनी भी धन दौलत है वो सिर्फ उसकी आने वाली 2 पीढ़ियों के लिए ही पर्याप्त होगी। तो उसे चिंता होने लगी कि मैंने इतनी ही धन दौलत इकट्ठा की जो सिर्फ मेरी आने वाली 2 पीढ़ियों के लिए ही पर्याप्त होने वाली है। तो तीसरी पीढ़ी के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी? तो इसी बात से वो चिंतित रहने लगा। दिन पर दिन उसकी चिंता बढ़ने लगी और वो बहुत ही परेशान रहने लगा। एक दिन अपनी इस चिंता का निवारण करने के लिए वो श्री कृष्ण के पास गया और बोला कि प्रभु, मैं एक बात से बहुत ही चिंतित हूँ। श्री कृष्ण ने उसकी चिंता का कारण पूछा तो उसने बताया कि प्रभु, मेरे पास बहुत धन दौलत तो है पर वो तो सिर्फ मेरी आने वाली 2 पीढ़ियों के लिए ही पर्याप्त होगी। तो तीसरी पीढ़ी के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी? तो उनके भविष्य की चिंता से मैं बहुत ही परेशान हूँ। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम्हें जिस बात की चिंता हो रही है उसका समाधान तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। पर उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। एक कुटिया में एक परिवार रहता है। तुम्हें उनके लिए एक दिन की खाने की सामग्री लेकर जाना है। उस पर धनवान ने कहा, ठीक है प्रभु। और दूसरे दिन उसने वैसा ही किया। वो खाने की सामग्री लेकर उस कुटिया में गया। उसने अंदर देखा तो एक आदमी, उसकी पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। वो आदमी अपने बच्चों को पढ़ा रहा था और उसकी पत्नी खाना बना रही थी। उस धनवान को देखकर वो आदमी आगे आया और उसे पूछा कि आप कौन हैं और ये क्या लेकर आए हो? तो उसने कहा कि मैं इस नगर का एक धनवान हूँ। मेरे पास बहुत धन दौलत है और मैं तुम्हारे लिए आज की खाने की सामग्री लेकर आया हूँ। ये सुनकर उसकी पत्नी आगे आई और उसने उस धनवान से कहा कि नहीं सेठ, माफ करना, पर हमारे पास आज की खाने की व्यवस्था तो है। धनवान ने कहा, तो कल के लिए रख लो। कल की तो खाने की व्यवस्था की चिंता होगी तुम्हें। उसने कहा कि नहीं, अगले दिन की खाने की व्यवस्था हम उसी दिन करते हैं और आज ही हम कल की खाने की व्यवस्था की चिंता में नहीं रहते। रोज के लिए जितना लगता है उतना ही हम इकट्ठा करते हैं। धनवान समझ गया, अरे इन लोगों को भविष्य की तो छोड़ो, कल की भी चिंता नहीं है। और एक मेरे पास इतनी धन दौलत है जो मेरे बच्चे फिर उनके बच्चों के लिए पर्याप्त होने पर भी मैं उनके आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य की चिंता कर रहा हूँ। ये लोग तो कुटिया में रहते हैं। उनके पास तो आज के लिए जितनी खाने की सामग्री लगेगी उतनी ही पर्याप्त है और तो उनको अगले दिन की खाने की चिंता नहीं है। और मेरे पास जो धन दौलत है वो तो मेरी आने वाली 2 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त होने वाली है। फिर भी मैं उनके आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य की चिंता कर रहा हूँ। तो मैं ही इतनी चिंता में क्यों मरा जा रहा हूँ? वो समझ गया कि श्री कृष्ण ने उसे कुटिया में
उस परिवार के लिए एक दिन की खाने की सामग्री लेकर जाने को क्यों कहा? वो श्री कृष्ण के पास आया और बोला कि प्रभु, आप मुझे जो समझाना चाहते थे वो मैं समझ गया, पर क्या आप मुझे विस्तार से समझाएंगे? ये चिंता होती क्या है, ये कैसे पैदा होती है और मैं इस चिंता का निवारण कैसे कर सकता हूँ? श्री कृष्ण ने कहा, चिंता करना एक प्रकार की मानसिक बीमारी होती है। जब कोई विचार एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है तो उसे चिंता कहते हैं। जब तक विचार आपको परेशान नहीं करता तब तक वो सामान्य होता है, पर जब वो निश्चित स्तर से ऊपर जाकर आपको परेशान करने लगता है तब वो चिंता का विषय बनता है। जब किसी बात से हमारी आशाएं बनी रहती है पर अगर वो पूरी नहीं होती तो हम लगातार उसके बारे में चिंता करने लगते हैं, तब ये एक मानसिक बीमारी का रूप लेती है। इतना ही नहीं, वो हमारे दिमाग में अपना घर बना लेती है। इससे मन और बुद्धि अशांत हो जाते हैं। हमारी शारीरिक ऊर्जा अधोगति में बहने लगती है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए हमें सोचना तो जरूरी है, पर उसी समस्या के बारे में बार बार सोचते रहना ही एक प्रकार की मानसिक बीमारी होती है। किसी एक बात को लेकर चिंता में घिरे रहने से हमारे हाथ में जो मूल्यवान समय आता है, जिसका हम भरपूर उपयोग कर सकते हैं, उसे भी हम गवा देते हैं। और चिंता से हमारा कल बदले या ना बदले, चिंता हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेती है। उस धनवान ने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मनुष्य को तो इस बात की चिंता तो होती ही है, अपने घर परिवार की, खुद के भविष्य की, अपने बच्चों के भविष्य की। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य को अपने घर परिवार की चिंता होना तो स्वाभाविक है, पर भविष्य में जिन चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, उन चीजों के बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए। जीवन ना ही अतीत में होता है और ना ही भविष्य में, बल्कि जो पल हम जी रहे होते हैं वही जीवन होता है। तो चिंता करके उस पल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अच्छे कार्य के लिए उस पल का भरपूर उपयोग करना चाहिए और अपने परिवार के साथ वो पल खुशी से बिताना चाहिए। धनवान ने आगे कहा, तो प्रभु, इस चिंता का निवारण मैं कैसे कर सकता हूँ? श्री कृष्ण ने कहा, चिंता करने से किसी भी समस्या पर समाधान नहीं मिलता या उस चिंता का निवारण नहीं होता। किसी भी विचार को निश्चित स्तर से आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और उसे चिंता का विषय नहीं बनाना चाहिए। उस विषय ने हमें परेशान करने से पहले ही उस पर चिंतन करना चाहिए। मतलब हमें किसी भी बात की चिंता नहीं, उस पर चिंतन करना चाहिए। इतना ही नहीं, चिंतन करना ही समाधान की कुंजी होती है। अगर जीवन में चिंता करने की बात हो या कोई पल आए तो रुकना मत, उस पर चिंतन करना शुरू कर देना। चिंता का निवारण अवश्य हो जाएगा और चिंतन ही तुम्हें किसी भी समस्या पर उसके समाधान की प्राप्ति तक ले जाएगा। उस धनवान को श्री कृष्ण की अब तक की सारी बातें समझ में आई। उसने श्री कृष्ण का धन्यवाद किया और आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कभी किसी बात की चिंता हो या कोई पल आए तो हमें चिंता नहीं, उस पर चिंतन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।